गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। रोशन कुमार, मोनी यादव, राहुल, नीतीश कुमार, ऋतिक, महक, पंकज चौधरी, लव यू लव यू लव यू। ऋतिक, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, कुलदीप। आई एम वर्किंग इन बीएसएफ, आई डोंट एनफ टाइम टू। आप बीएसएफ में हो? सबसे पहले तो भाई जय हिंद आपको। और उम्मीद करते हैं आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो समय आपको निकालना पड़ेगा सिलेबस और प्रैक्टिस के लिए। अगर आप बाकी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हाँ? गौरव, महेश, नरगिस, राहुल, लकी, मोहन, दीपांशु, अभिनव, पृथ्वी, सोहेल, प्रिया, आलोक, कृतिका, रोहित, पंकज, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हो भाई आप सभी? हाँ, हम लोगों ने वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब देखो, सबसे पहले जैसे कि हमने डाइस पढ़ा था, फिर मैंने डाइस के आपको शॉर्ट नोट्स बनवाए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई। फिर हमने क्यूब एंड क्यूवर्ड चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने आपको क्यूब एंड क्यूवर्ड के शॉर्ट नोट्स बनवाए, फिर मैंने आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई, जो कि थी नहीं क्यूब एंड क्यूवर्ड में। आज हमने वेन डायग्राम खत्म किया, तो हम वेन डायग्राम के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं सबसे पहले। फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आज हम इसके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कि एग्जैक्टली वेन डायग्राम से रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अभी मैंने बेटा वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ अपडेट नहीं करवाई है। आप लोगों की जो पीडीएफ है वो कल सुबह अपडेट होंगी। कल सुबह वेन डायग्राम की क्लास पीएनजी, कल सुबह वेन डायग्राम का प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट और टेस्ट वेन डायग्राम का टेस्ट पीडीएफ, ये सारी चीजें बेटा कल अपडेट होंगी, कल आफ्टरनून में। तो कल आफ्टरनून तक ये सारी चीजें आप लोगों की अपडेट हो पाएंगी। अभी ये चीजें अपडेट नहीं हुई हैं आप लोगों की, ठीक है। थोड़ा सा समय लग रहा है फाइल बनने में, बड़ी बड़ी फाइल है क्योंकि। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने ना रिलेशंस के बारे में सीखा था कि इस चैप्टर में तीन रिलेशन होते हैं, ऑल, सम और नो, ठीक है। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, सम का रिलेशन दोनों तरफ से होगा, नो का रिलेशन भी दोनों तरफ से होगा। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में तीन रिलेशन आइडेंटिफाई करने सीखे। तीन ही रिलेशन होते हैं। ऑल का रिलेशन होगा तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, सम के रिलेशन में ये वाला वेन डायग्राम बनता है, नो के रिलेशन में ये वाला। कुल मिला के टोटल कितने वेन डायग्राम बनते हैं? तीन ऑब्जेक्ट में 10 वेन डायग्राम बनते हैं। वो 10 वेन डायग्राम हमें पता है कौन कौन से हैं। देखो, पहला ऑप्शन ये था, पहला वेन डायग्राम। दूसरा वेन डायग्राम जब तीनों में सम का रिलेशन है। तीसरा वेन डायग्राम जब तीनों में नो का रिलेशन है। इसके अलावा जो चौथा वेन डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। सॉरी, ये तीसरा वेन डायग्राम है और ये हमारा चौथा वेन डायग्राम है। और पांचवा जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। फिर छठा जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, है ना। और फिर सातवां जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, है ना। उसके अलावा सातवां जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। और और आठवां वेन डायग्राम बनेगा ये वाला। और नमा नवा 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 वेन डायग्राम कौन सा था? कौन सा वेन डायग्राम छूट गया भाई? कौन सा छूट गया? हम्म, 10 वेन डायग्राम बनेंगे ना तीनों और। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच गया? सारे तो बना दिए हमने। अच्छा, नवा वेन डायग्राम ये वाला और 10वां वेन डायग्राम ये वाला। तीन ऑब्जेक्ट के बीच में बस ये 10 ही वेन डायग्राम बन सकते हैं। 10 के अलावा कोई 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता। तीन वेन डायग्राम के बीच में ये 10 ही वेन डायग्राम बन सकते हैं। तीन ऑप्शन के बीच में देखो, पहला कॉन्सेप्ट था, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। पहला कॉन्सेप्ट ये है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ये, ऑल सम नो के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेन डायग्राम, सिर्फ ये 10 ही वेन डायग्राम बन सकते हैं। 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम नहीं बन सकता। 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। बस ये 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं, समझ रहे हो?
हाँ जी। फिर जो दूसरा टाइप था इस चैप्टर में वो था पहले से वेन डायग्राम बने होने। पहले से वेन डायग्राम बने होने, अगर पहले से वेन डायग्राम बने और इनके बीच में कुछ कुछ नंबर्स होने, समझ रहे हो, पहले से वेन डायग्राम बने होने। फिर इसके अलावा जो थर्ड टाइप थी, लास्ट टाइप, वो थी बेटा मैथ्स की परसेंटेज। मैथ्स परसेंटेज वाला चैप्टर था, जिसमें अगर दो क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है तो दो सम, तीन ऑब्जेक्ट है तो तीन। हाँ जी। बाकी इस चैप्टर में कोई स्पेशल केस नहीं था, है ना। बेटा डाइस का सॉल्यूशन अगर इंग्लिश में भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, कोई डाइस में, डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है यार। रीजनिंग में बेसिकली लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है। कुछ ही चैप्टर है रीजनिंग में जहां पर लैंग्वेज बैरियर है, लाइक पजल सीटिंग अरेंजमेंट। और पजल सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी चैप्टर में लैंग्वेज मैटर करती है, क्योंकि हर चैप्टर में डायरेक्ट ट्रिक अप्रोच है ना, तो वहां पर लैंग्वेज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, तो जब आप ये पेज देखोगे तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली है, इस चैप्टर में कुछ भी एक्सेप्शनल केस नहीं था। इस चैप्टर में कोई भी 3 स्टार 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन नहीं था भाई। इस चैप्टर में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, और इस चैप्टर में कोई भी 3 स्टार 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन नहीं है। जैसे हर टॉपिक में आपको 3 स्टार 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन मिलता है ना, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल चैप्टर है जिसमें ना तो कोई 3 स्टार क्वेश्चन था, ना कोई 5 स्टार क्वेश्चन था, और ना ही कोई स्पेशल क्वेश्चन था इस चैप्टर में। ठीक है, बस इतना सही है इस चैप्टर का कहानी, और इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं आप लोगों को ना सीधा ना पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। वेन डायग्राम के जो पीवाईक्यूज हैं, सीधा हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं सीधा। तब अल्टीमेट मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में, जब आप पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भाई अल्टीमेट तो मजा उसी का ही है ना, जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्यों नहीं हट रहा है यहाँ से बाहर। हाँ जी, चलिए साहब, ये सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है। ये सीजीएल पहला क्वेश्चन, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। हाँ जी। हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ। ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, जल्दी से बताओ बेटा। टी और कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं। टी और कॉफी दोनों। बेटा डाइस की पीवाई की ओपन नहीं हो रही है, इनवैलिड बता रहा है। किस में बता रहा है इनवैलिड, प्रथम वाले बैच में या स्पेशल, आप किस बैच में हो, क्योंकि ये स्पेशल और प्रथम दो बैच एक साथ चलते हैं, है ना। तो आप किस बैच की बात कर रहे हैं, मेरे को बैच नंबर बताओ फटाफट से। किस बैच में नहीं ओपन हो रही। हाँ जी, ये सभी बैचों में ओपन नहीं हो रही डाइस पीवाई क्यू की जो मैंने अपलोड करवाई है। हाँ जी। ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो सर अगर मैं टी और कॉफी की बात करूं, तो इसने ये तो बोला नहीं है ओनली टी और कॉफी। अगर ओनली टी और कॉफी बोलता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर तेरे होता। अगर ओनली टी और कॉफी, लेकिन यहाँ पे टी और कॉफी दोनों बोला गया है, यहाँ पे टी और कॉफी दोनों बोला गया है, इसका मतलब टी और कॉफी दोनों बोला गया है। तो 13 + 8, 13 + 8 कितना होगा, 13 + 8 होगा 21। 13 + 8 कितना होगा, 13 + 8 होगा 21। यहाँ पर टी और कॉफी दोनों बोला गया है, तो 13 + 8 हो जाएगा 21। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 13 + 8 हो जाएगा 21, पहला क्वेश्चन। चलिए साहब, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। फॉलोइंग क्लासेस फादर पायलट्स और वुमेन। बेटा फादर पायलट्स और वुमेन के बीच में रिलेशन बताओ। फादर पायलट्स और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन है। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, फादर पायलट्स और, हाँ जी, फादर पायलट्स और वुमेन। फादर पायलट्स और वुमेन में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ। फादर पायलट्स और वुमेन, बहुत बढ़िया सर, हमें पता है फादर पायलट के बीच में सम का रिलेशन होगा, है ना। पायलट,
महिलाओं के बीच में सम होगा, लेकिन पिता और महिलाओं के बीच में नूर का, दो सम एक नो, दो सम एक नो, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। दो सम एक नो, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वेन डायग्राम बनाना है, आलू है ना, आलू सब्जी अंगूर, पोटैटो, पोटैटोस, वेजिटेबल्स और ग्रेप्स। बेटा आलू सब्जी और अंगूर, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि आलू, दुनिया जानती है कि आलू एक सब्जी है, अंगूर बाहर। दुनिया जानती है कि आलू एक सब्जी है, अंगूर बाहर, आलू एक सब्जी है, अंगूर बाहर। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो चौथा क्वेश्चन है वो सीपीओ 2024 का ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन सीपीओ 2024 का है, रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिक, चपरासी और वकील। मैकेनिक, चपरासी और वकील, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? देखो वैसे जो प्रोफेशंस होते हैं लाइक दैट, उनमें आपस में ना हमेशा सम का रिलेशन होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन दे नहीं रखा है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों में सम का रिलेशन हो। तो मैकेनिक, चपरासी, वकील, यहाँ पे ये तीन अलग अलग प्रोफेशन है। यहाँ पर ये तीन अलग अलग प्रोफेशन है, इसीलिए इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। चपरासी अलग है ना, मैकेनिक अलग है और वकील अलग है। ये अलग अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मनुष्य, चित्रकार और पुरुष, मनुष्य, चित्रकार और पुरुष, दुनिया जानती है कि चित्रकार और पुरुष के बीच में सम का रिलेशन होगा, लेकिन पुरुष और मनुष्य के बीच में ऑल का रिलेशन होगा, चित्रकार और मनुष्य के बीच में भी ऑल, दो ऑल एक सम। बेटा नो का रिलेशन तो कभी आ ही नहीं सकता, नो का रिलेशन तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। चित्रकार और पुरुष में दोनों क्या है, मनुष्य है। चित्रकार पुरुष में सम का रिलेशन है, दोनों क्या है, दोनों मनुष्य हैं। दोनों क्या है, दोनों मनुष्य हैं। चलिए साहब, संगीत, वाद्य यंत्र, कथक और जाइलोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कथक और जाइलोफोन। दुनिया जानती है कि जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कथक बाहर। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कथक, कथक एक डांस है, कथक क्या है, कथक एक डांस है, तो कथक बाहर, है ना। चलिए मजा आ रहा है। चीता, पक्षी और चील, बेटा चीता, पक्षी और चील, दुनिया जानती है चील एक पक्षी है, चीता बाहर। चील एक पक्षी है, चील एक पक्षी है, चीता बाहर। चील एक पक्षी है, चीता बाहर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत, तमिलनाडु और चेन्नई, भारत, तमिलनाडु, चेन्नई में क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ, प्रथम में ओपन नहीं हो रही, चलो चेक करवा देंगे। भारत, तमिलनाडु और चेन्नई, दुनिया जानती है कि तमिलनाडु की जो राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, ये बताओ, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, मद्रास, चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु भारत के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, है ना। सही है ना, मैं सही कह रहा हूं ना? नहीं, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, चेन्नई है या कोई और है तमिलनाडु की राजधानी? क्या मैं सही हूं? क्वेश्चन नंबर 8 में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु कहाँ है, भारत में। कर्नाटका की राजधानी बंगलोर। सही है। चलो इतनी तो जनरल नॉलेज हमारी भी है कि हमें भी थोड़ी बहुत कैपिटल कैपिटल पता है। केले, सेब, अंगूर, बताओ केले सेब अंगूर में रिलेशन क्या है? केले सेब अंगूर में रिलेशन क्या है? केले सेब अंगूर, सर केला अलग है, सेब अलग है, अंगूर अलग है, तीनों अलग अलग फल है। केला अलग है, सेब अलग है, अंगूर अलग है, तीनों अलग अलग फल है। केला अलग है, सेब अलग है, अंगूर अलग है, तीनों अलग अलग फल है। बहुत बढ़िया। कुत्ते, कुत्ते बिल्ली और लेब्राडोर, कुत्ते बिल्ली और लेब्राडोर में क्या रिलेशन है? कुत्ते बिल्ली और लेब्राडोर, तो दुनिया जानती है कि लेब्राडोर एक कुत्ता होता है, लेब्राडोर एक कुत्ता होता है, बिल्ली बाहर हो गई। लेब्राडोर एक कुत्ता है और बिल्ली बाहर है। लेब्राडोर एक कुत्ता है और बिल्ली क्या है, बिल्ली बाहर है। लेब्राडोर एक कुत्ता है और बिल्ली बाहर है। देख रहे हो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे क्वेश्चंस को हवा में उड़ा रहे हो। तो रीजनिंग विद पीयूष वाटसन विदाउट पेन एंड पेपर, ये बात सच है कि झूठ? हाँ, ये बात सच है कि झूठ? माँ, महिलाएं और पति, दुनिया जानती है कि सारी माँ महिलाएं हैं, पति बाहर। सारी माँ जो है वो महिलाएं हैं, सारी माँ महिलाएं हैं और पति बाहर। सारी माँ जो है महिलाएं हैं, पति बाहर। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। बाघ, सांप, हाथी, ये 2024 के ही क्वेश्चन है बेटा, पुराने क्वेश्चन नहीं है, 24 के ही क्वेश्चन है।
है बाघ। बेटा दुकान पे जाओ ना, अगर कोई बुक तुम्हें मिली है किसी और सब्जेक्ट की, रीजनिंग की भी नहीं है वो किताब और कुछ में गलती है, तो आप दुकानदार से बात करो, उसको एक्सचेंज करो। बाघ, सांप और हाथी, है ना, बाघ, सांप और हाथी। दुनिया जानती है कि बाघ अलग है, सांप अलग है, हाथी अलग है, ये तीनों अलग अलग जानवर है। ये तीनों अलग अलग जानवर है, दुनिया जानती है तीनों अलग अलग जानवर है। अंगूर सेब फल, अंगूर सेब दोनों क्या है, फल है। अंगूर और सेब, अंगूर और सेब दोनों क्या है, दोनों फल है। अंगूर और सेब दोनों क्या है, दोनों फल है। अंगूर और सेब दोनों फल है। अंगूर और सेब दोनों क्या है, दोनों फल है। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी से, है क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी से पढ़ो। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। टीचर के लिए ये कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा के लिए बेटा ये चार है, ये चार एक से ज्यादा के लिए है, प्लस छह एक से ज्यादा के लिए है, प्लस आठ एक से ज्यादा के लिए है, प्लस प्लस ये जो तीन है ये भी एक से ज्यादा के लिए है। समझ रहे हो, बाकी सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो चार और छह दस और आठ, चार और छह दस, दस और आठ अठारह, अठारह और तीन इक्कीस। चार और छह दस, दस और आठ अठारह, अठारह और तीन इक्कीस। एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन 21 लोगों ने किया है। चलिए, कितने पुरुष ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कितने पुरुष ऐसे हैं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो केवल डॉक्टर हैं, उन्होंने केवल डॉक्टर वर्ड का यूज नहीं किया। आप कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं, तो 23 और 24 दोनों ऐड हो गए। 23 और 24 दोनों ऐड हो गए, 23 और 24 दोनों ऐड हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कितनी महिलाएं उद्यमी उद्यमी भारतीय नहीं है। हाउ मेनी विमेन एंटरप्रेनर्स आर नॉट इंडियन। देखो, विमेन भी होनी चाहिए, वो एंटरप्रेनर भी होनी चाहिए, लेकिन वो इंडियन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इंडियन नहीं होनी चाहिए, तो इंडियन नहीं होनी चाहिए, तो इंडियन वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो। और बाकी दोनों रेड का कॉमन पार्ट देखो, बाकी दोनों रेड का कॉमन पार्ट क्या है, बाकी दोनों रेड का कॉमन पार्ट क्या है, 18। ये सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, 2024 का, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। तो ये जो सीपीओ के क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, ये 2024 वाले ही कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कितने स्मार्ट लोग विनम्र हैं, कितने स्मार्ट लोग विनम्र हैं, है ना। यहाँ पे एजुकेटेड का भैया, स्मार्ट लोग क्या होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, पोलाइट। यहाँ पर हाउ मेनी स्मार्ट पीपल आर पोलाइट, यहाँ पे ओनली पोलाइट वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा, ओनली पोलाइट वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा। बस कितने स्मार्ट पोलाइट है, तो 12 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 19, 12 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 19। चलिए साहब, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में क्या आफत आ गई। हम्म, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है ना। कितने पुरुष डॉक्टर हैं, कितने पुरुष डॉक्टर हैं, तो बेटा 23 और 24 दोनों ऐड होगा। उसने ये नहीं बोला कितने पुरुष केवल डॉक्टर हैं। अगर केवल डॉक्टर बोलता तो 23 आंसर होता, लेकिन कितने पुरुष डॉक्टर है तो 23 और 24 दोनों ऐड होगा, 47। समझ रहे हो, यही तो क्वेश्चन नंबर 17 था, वही क्वेश्चन नंबर 15 तुम पूछ रहे हो। टीचर, गिटारिस्ट और लॉयर। देखो, गिटारिस्ट और टीचर ऐसे दो प्रोफेशन है, ये तो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देंगे। तो यहाँ पे तीनों में क्या आएगा, यहाँ पर तीनों में सम का रिलेशन आएगा। यहाँ पर तीनों में क्या आएगा, तीनों में यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा, तीनों में सम का रिलेशन आएगा। समझ रहे हो, तीनों में सम का रिलेशन आएगा। टीचर, गिटारिस्ट, लॉयर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ।
हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 19 था जानवर शेर और सियार। दुनिया जानती है कि शेर और सियार दोनों जानवर हैं। दुनिया जानती है कि शेर और सियार दोनों जानवर है। एक बच्चे ने अपोज किया है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्लेम किया है। बच्चा कह रहा है सर शेर तो जानवर है लेकिन सियार जानवर कैसे है? सर सियार तो मैं भी हूं। है बच्चा अपने आप को सियार बताने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब तुम सियार हो सकते हो लेकिन हमारी रीजनिंग के हिसाब से तो शेर और सियार दोनों क्या होंगे? दोनों ही जानवर की कैटेगरी में आएंगे। जानवर की। फर्नीचर चेयर टेबल, तो भैया चेयर टेबल क्या है? चेयर टेबल। कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है। कुर्सी और मेज क्या है? कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है। तुम ये बता दो विदाउट पेन एंड पेपर सारे क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं? देख रहे हो ये सारे पीवाई क्यूज के क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे पीवाईक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया हो प्रैक्टिस सेट में। कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है। सारे विदाउट पेन एंड पेपर हवा में उड़ा रहे हो। तो मानते हो कि नहीं मानते? रीजनिंग विद पीयूष वाट्स ने विदाउट पेन एंड पेपर है। क्यों भाई? है तो यही तो जलवा है हमारा। बनाओ। माँ, महिला, माँ और अभिनेता। देखो अभिनेता का माँ के साथ भी सम का रिलेशन है, महिला के साथ भी सम का रिलेशन है। लेकिन जो माँ है वो तो एक महिला है। माँ कौन है? माँ तो एक महिला है। माँ तो माँ है। माँ एक महिला है। और कुछ माँ और कुछ महिलाएं, कुछ माँ और कुछ महिलाएं कौन है? अभिनेता। कुछ माँ और कुछ महिलाएं कौन है? अभिनेता। यहाँ पे अब तुम ये मत कहना कि जो एक्टर है, कुछ बच्चों को डाउट होता है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि सर जो एक्टर है ये तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। एक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। तुम ये कहोगे सर अभिनेत्री, लड़कियों के लिए तो अभिनेत्री होता है, एक्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है। तो एक्टर वर्ड बेटा दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर मेल को भी और फीमेल को भी। सारी की सारी जो माताएं हैं, ऑल मदर आर विमेन। ऑल मदर ऑल मदर आर विमेन। ऑल मदर आर विमेन। और ऑल मदर आर विमेन। और ये एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर ये मेल को रिप्रेजेंट करता तो बेटा ये वाला ऑप्शन होता, बट ये वाला ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक्टर कॉमन जेंडर है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? हाँ जी। क्या जवाब मांग रही हो? मुझे नहीं लगता आपकी क्लास में मुझे जवाब मिलेगा। कौन सा जवाब चाहिए? है आई लव यू टू। लव यू। आई लव यू का जवाब होता है आई लव यू टू। चलिए साहब आपको जवाब दे दिया मैंने, आई लव यू टू। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ फटाफट से। लाखों की तादाद में कमेंट्स होते हैं और उस कमेंट्स में आपके सवाल का जवाब हम कैसे दें, फिर भी हम खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या आपने? दोबारा से सवाल पूछ लो। क्या पूछना चाह रहे थे आप? हाँ? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पाए। हाँ जी। क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो टेस्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 21 रॉन्ग है। टेस्ट हिंदी वाला। अच्छा क्यूब एंड क्यूबॉइड का टेस्ट 21 नंबर। अभी चेक कर लेता हूँ, हाथ की हाथ चेक कर लेता हूँ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, सॉरी, लेट मी चेक। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। क्यूब एंड क्यूबॉइड का टेस्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बड़े घन की सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगी जाती हैं। उसके बाद 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। कितने ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? यानी कि कलरलेस क्यूब। n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 4, 4 माइनस का तो 2, 2 का क्यूब 8। लेकिन 8 ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा। सही कह रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 21 तो वास्तव में गलत निकला। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? हाँ सोल्यूशन ठीक है। सोल्यूशन ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। हाँ सोल्यूशन तो ठीक दिया है बट ऑप्शन में मिस्टेक है। सही कह रहे हो आप, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं भी करेक्शन करवा दूंगा। बट सोल्यूशन आप देख लो, सोल्यूशन के हिसाब से काम हो जाएगा। फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे हर बच्चे को, है। हाँ तो बेटा दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार कितने लोगों को या तो केवल कारें या केवल वॉक्सवैगन वाहन पसंद है? मतलब या तो
या तो केवल कार पसंद हो या केवल वॉक्सवैगन वाहन पसंद हो। हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर ओनली कार्स और ओनली वॉक्सवैगन, ओनली फोक्सवैगन। बेसिकली इसको फोक्सवैगन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वॉक्सवैगन नहीं होती है, फॉक्सवैगन होती है, गाड़ी का नाम होता है फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन और कार, इन दोनों में से एक पसंद होनी चाहिए। तो 47 प्लस का 38 है ना, कितना आ गया 85। 85 85 85 GS1 में बीओडी में एक ही सब नोट्स अपलोड नहीं है, चलो बात कर लेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पुरुष इंजीनियर और पिता, पुरुष इंजीनियर पिता के बीच में क्या रिलेशन है? पुरुष इंजीनियर पिता के बीच में क्या रिलेशन है? पुरुष इंजीनियर पिता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पुरुष इंजीनियर अगर पिता की बात करोगे तो पुरुष इंजीनियर पिता, सारे के सारे जो पिता हैं वो पुरुष हैं, सारे के सारे जो पिताजी हैं वो पुरुष जी हैं, सारे के सारे पिताजी पुरुष हैं। और कुछ पिता कुछ पुरुष कौन है? इंजीनियर है। कुछ पिता कुछ पुरुष कौन है? कुछ पिता कुछ पुरुष कौन है? इंजीनियर है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में एक और चार में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 19 में एक और चार में क्या अंतर है? तुम तो यार पीछे ले जा रहे हो मुझे। एक और चार में बहुत बड़ा अंतर है, जानवर शेर शियार, जानवर शेर शियार। ये यार तुम तो जानवर, शेर और शियार दोनों जानवर के अंदर है। तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? कुछ भी पूछ लेते हो, है बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, पेंटर चित्रकार पुरुष और महिला है। चित्रकार पुरुष और पुरुष महिला अलग अलग, और पुरुष महिला दोनों चित्रकार हो सकते हैं। पुरुष महिला अलग अलग, और कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। अगला, कितनी महिलाएं या तो बुद्धिमान है या बहादुर है या दोनों हैं? भाई साहब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो या तो बुद्धिमान है या तो बुद्धिमान है ना। हाउ मेनी वीमेन आर ईदर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ? ऐसी कितनी विमेन हैं इनमें से जो या तो स्मार्ट है यानी कि 13, या फिर ब्रेव है यानी कि 14, या फिर दोनों है यानी कि 3? कितनी ऐसी महिलाएं हैं या तो बुद्धिमान है या ब्रेव है या दोनों है? तो 4 और 3 7 और 3 10, 14 और 13 27 और 3 30, 30। तो बेटा 30 ऐसी हैं, 30 ऐसी हैं जो या तो स्मार्ट है या ब्रेव है, या तो स्मार्ट है या ब्रेव है या दोनों है। 30 महिलाएं ऐसी हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। दिए गए वेन आरेख के अनुसार, दिए बेटा अभी 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं? या तो केवल खेलेंगे वॉलीबॉल या केवल खेलेंगे शतरंज, या तो खेलेंगे केवल वॉलीबॉल या खेलेंगे केवल शतरंज, या तो खेलेंगे केवल वॉलीबॉल या शतरंज। 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। कितने विद्यार्थियों को हिंदी और विज्ञान दोनों पसंद है लेकिन गणित नहीं? हिंदी विज्ञान दोनों पढ़े पसंद है लेकिन गणित नहीं, तो बेटा मैथ्स वाला पोर्शन हटा दो। हिंदी विज्ञान दोनों पसंद है, इसका मतलब ओनली हिंदी विज्ञान, ओनली हिंदी विज्ञान, इसका मतलब ओनली हिंदी विज्ञान, इसका मतलब ओनली हिंदी विज्ञान, है ना। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो सभी तीनों वाहनों को चला सकते हैं, तथा उन व्यक्तियों की संख्या जो इनमें से किसी भी दो वाहन को चला सकते हैं के बीच में कितना अंतर है? अच्छा, जो तीनों वाहन को चला सकते हैं, जो तीनों वाहन को चला सकते हैं उन व्यक्तियों की संख्या है, जो तीनों वाहन को चला सकते हैं उन व्यक्तियों की संख्या है 6। और जो किसी भी दो वाहन को चला सकते हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 और 8 20, 20 और 7 27। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 21। इन दोनों में अंतर कितने का है? कोई भी दो वाहन चलाने वाले हैं 27, तीनों वाहन चलाने वाले 6। 27 और 6 में अंतर कितने का? 27 और 6 में, 27 और 6 में, 27 और 6 में, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? Who likes to study all three subjects and that of student who like to study biology only? What is the difference between?
देखो ये पूछा है, जो केवल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी कि 20, है ना, जो केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 20, और जो केवल तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके बीच में क्या अंतर है। देखो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि तीनों विषयों के अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तीनों विषयों के अध्ययन वाले 4, और केवल जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले 20, इनके बीच में क्या अंतर है। इनके बीच में 20 और 4 16 का अंतर है, 16, इनके बीच में 16 का अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए बेनारे को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्या विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो बस और कार दोनों से यात्रा करते हैं लेकिन ट्रेन से नहीं। बस और कार दोनों से करते हैं लेकिन ट्रेन से नहीं, ट्रेन वाला हटा दो। ट्रेन यानी कि ये पूछा है केवल बस और कार से कितने करते हैं, तो केवल और बस और कार से कितने करते हैं, केवल बस और कार से 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ। पेंसिल इरेजर और शार्पनर में क्या रिलेशन है। 2023 के क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं हम, 24 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। पेंसिल इरेजर और शार्पनर में क्या, पेंसिल इरेजर, पेंसिल अलग है, इरेजर अलग है, शार्पनर अलग है। ये तीनों बेटा ये तीनों ही आइटम वो हैं जो स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं, लेकिन ये तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है ना। तो ये है वेन डायग्राम के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, क्योंकि हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उसमें लास्ट जो हमारी क्लास होगी वो शॉर्ट नोट्स की क्लास होगी और पीवाईक्यू की क्लास होगी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, दुबई, एशिया और अफ्रीका। दुनिया जानती है कि दुबई कहाँ है, एशिया में, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है। दुबई कहाँ है, दुबई कहाँ है भैया, दुबई कहाँ है, दुबई 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 एशिया में है, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है। दुबई। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीफ वेजिटेबल्स, सैलेड और फूड्स। देखो सैलेड, लीफ वेजिटेबल और फूड, इसमें क्या रिलेशन है। सैलेड, लीफ वेजिटेबल और फूड, सैलेड और लीफ वेजिटेबल दोनों फूड के अंदर आएंगे, सैलेड और लीफ वेजिटेबल दोनों फूड के अंदर आएंगे। सैलेड और लीफ वेजिटेबल, देखो सारी लीफ वेजिटेबल सैलेड नहीं होती, लेकिन कुछ लीफ वेजिटेबल सैलेड जरूर होती हैं। सारी लीफ वेजिटेबल तुम सैलेड में थोड़ी डाल दोगे, सलाद में थोड़ी डाल दोगे, सारी पत्तेदार सब्जियों को सलाद थोड़ी बना दोगे हैं, लेकिन कुछ पत्तेदार सब्जियां जरूर सलाद होती हैं। 33 क्वेश्चन कर लिए बेटा। महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी में क्या संबंध है। महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी में क्या संबंध है। महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी, तीनों में सम का रिलेशन होगा, तीनों में क्या होगा, सम का रिलेशन होगा, तीनों में सम का रिलेशन होगा। मंत्री, किसान और इंजीनियर, यहाँ पे तीनों अलग अलग है, मंत्री अलग है, किसान अलग है, इंजीनियर अलग है। हालांकि तुम कहोगे है ना तीनों अलग है, मंत्री अलग, किसान अलग और इंजीनियर अलग, बट यहाँ पे तीनों में नो वाला ऑप्शन दिया नहीं है। इसका मतलब फिर तीनों में सम लेना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री किसान भी हो सकता है, मंत्री इंजीनियर भी हो सकता है, किसान इंजीनियर भी हो सकता है। फिर तीनों में आपस में क्या रिलेशन लोगे, फिर तीनों में हमें सम का रिलेशन लेना पड़ेगा। तीनों में क्या रिलेशन लेना पड़ेगा, सम का रिलेशन लेना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। टिकट, हवाई जहाज, टिकट, हवाई जहाज और रेल, टिकट, हवाई जहाज और रेल। तो बेटा टिकट हवाई जहाज की भी ली जाती है, रेल की भी ली जाती है, टिकट हवाई जहाज की भी, रेल की, लेकिन हवाई जहाज और रेल दोनों अलग अलग। जैसे वही क्वेश्चन था मैंने कराया था बेटा, जहाज, ट्रक और माल। माल जो है जहाज में भी डाला जाता है, माल ट्रक में भी डाला जाता है, ये वही वाला क्वेश्चन था काइंड ऑफ, है ना। अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, अभिनेता, हास्य अभिनेता। देखो हास्य जो अभिनेता है वो डेफिनेटली अभिनेता के अंदर आएगा, तो एक तो कंप्लीटली ऑल का रिलेशन आएगा, यहाँ पे ऑल कंप्लीटली है नहीं, पहला ऑप्शन हटा दो, और यहाँ पर भी नहीं है, ये भी हटा दो, तो ये वाला ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन बचा, इस ऑप्शन को मैं वही बना लेता हूँ। जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो हमें ये दिया है, तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है, चौथा भी गलत है, चौथा ऑप्शन दिया है ये वाला, क्योंकि एक ऑल तो आना ही आना है इन दोनों में से एक ठीक होगा, कि जो अभिनेता है, जो हास्य अभिनेता है वो अभिनेता के अंदर, हास्य अभिनेता अभिनेता के अंदर। लेकिन
राजनेता, देखो राजनेता क्या होगा, या तो हास्य अभिनेता और अभिनेता दोनों के बीच में संबंध बनाएगा किसका, पॉलिटिशियन, या फिर ये बिल्कुल अलग होगा, या फिर ये बिल्कुल एक्टर्स, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन, या तो तीनों में। अच्छा तीनों में सम का रिलेशन हो गया ना, एक्टर, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन, कॉमेडियंस और एक्टर्स। अच्छा ऑल कॉमेडियन और एक्टर्स, एक्टर्स ये अलग है, ये अलग प्रोफेशन है, ये अलग प्रोफेशन है, तीनों में सम का रिलेशन है, ठीक है जी। तीनों में सम का रिलेशन है, तीनों में यहाँ पे क्या रिलेशन है, तीनों में सम का रिलेशन होगा, ठीक है ठीक है। 37 का फोर्थ होगा, फोर्थ, तीनों में सम का रिलेशन होगा, है ना, तीनों में सम का रिलेशन होगा, सम का। या तो तीनों को अलग करो या तीनों में सम का रिलेशन बनाओ, या तो तीनों को अलग करो या तीनों में सम का रिलेशन बनाओ। जानवर, जंगल, जंगली जानवर, है ना, जंगली जानवर जानवर है और वो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर जानवर है और वो जंगल में रहता है, जंगली जानवर जानवर है और वो जंगल में रहते हैं। चलिए सब, क्लोथ, शूज और शर्ट, है ना, कपड़े, जूते, शर्ट, तीनों अलग अलग हैं, कपड़े अलग हैं, जूते अलग हैं, लेकिन शर्ट तो एक कपड़ा है, शर्ट कपड़ा है, शर्ट का है दूसरा, शर्ट क्या है, कपड़ा, जूते अलग, शर्ट क्या है, कपड़ा, जूते अलग, शर्ट क्या है, कपड़ा, जूते अलग। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन, बेटा लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, तीनों में ऑल का रिलेशन हो गया। चलिए साहब, लंदन यूके में है, यूके यूरोप में है ना, लंदन यूके, यूके यूरोप। थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हमें चाहिए। 41वां क्वेश्चन, चम्मच, सूप और चावल, तुम ये मत कहना चम्मच से मैं सूप पीता हूँ, चम्मच से मैं चावल खाता हूँ, ये तीनों अलग अलग है, चम्मच अलग है, सूप अलग है, चावल अलग है, चम्मच अलग, सूप अलग, चावल अलग। जानवर, बिल्ली कुत्ते, भैया बिल्ली कुत्ते दोनों क्या है, जानवर हैं। बिल्ली कुत्ते दोनों किसके अंदर आएंगे, जानवर के अंदर आएंगे, बिल्ली कुत्ते दोनों जानवर हैं। क्रिकेट, एथलीट और खेल, क्रिकेट, एथलीट और स्पोर्ट, बेटा क्रिकेट एक खेल है और एथलीट बाहर, क्रिकेट एक खेल है, एथलीट बाहर, क्रिकेट एक खेल है, एथलीट बाहर। ये मत कहना एथलीट क्रिकेट भी खेल लेगा, वो भी खेल लेगा। फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक, चिकित्सक, बेटा तीनों में आपस में सम का रिलेशन होगा, जब ऐसी कोई कहानी होती है तो तीनों में सम का रिलेशन होता है। 45वां क्वेश्चन, तैराकी, दौड़ना और खेल, तैराकी, दौड़ना और खेल, है ना, तैराकी, दौड़ना और खेल। आप लोग जानते हैं कि तैराकी और दौड़ना दोनों खेल का पार्ट है, तैराकी और दौड़ना दोनों खेल का पार्ट है, ठीक है। बोली, भाषा, संचार, भाषा क्या है ना, भाषा क्या है हमारी, बोली है, और वो कम्युनिकेशन का माध्यम है। बोली, भाषा और संचार, बोली, भाषा और संचार, बोली, भाषा और संचार। संचार कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक बोली है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक बोली है। इस हिसाब से क्या होगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसका कौन सा, 46 में देखो मैं फंस गया, 46 में तो मुझे खुद डाउट हो रहा है, एक बार 46 को रीचेक कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 46 को रीचेक कर लेते हैं भैया, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 को रीचेक कर लेते हैं। हाँ वही सोच रहे थे हम, यही वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोली क्या है, मतलब संचार, लैंग, भाषा, भाषा क्या है, बोली है। थर्ड ऑप्शन ही चूज करना है, थर्ड ऑप्शन चूज करना है बेटा, थर्ड, 46 में थर्ड ऑप्शन चूज करना है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर विद्युत उपकरण का पार्ट है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर दोनों विद्युत उपकरण का पार्ट है, और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में दोनों में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। भाई सारे फ्रीजर रेफ्रिजरेटर नहीं होते, सारे रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नहीं होता, लेकिन कुछ में जरूर होता है डेफिनेटली, है ना, कुछ में जरूर होता है। रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर में सम का रिलेशन है दोनों। ये सेकंड ऑप्शन है बेटा, इसका इसका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 47 का। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48 है डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव। डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, 34 नंबर को देख लेंगे। दुनिया जानती है कि डॉल्फिन और शार्क दोनों अलग अलग हैं और दोनों समुद्री जीव का पार्ट है ना, दोनों समुद्री जीव का पार्ट है। डॉल्फिन शार्क दोनों अलग अलग, दोनों समुद्री जीव का पार्ट है। माताएं, बहनें, महिलाएं। देखो हम जानते हैं कि सारी 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 तीनों में ऑल का रिलेशन है। कैसे? सारी बहनें महिलाएं हैं, सारी माताएं महिलाएं हैं, और माता बहनें में सम का रिलेशन है, सम का। है ना, मदर्स और सिस्टर में क्या रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। मदर सिस्टर में सम का रिलेशन होगा, लेकिन दोनों क्या है? दोनों महिलाएं हैं। मदर सिस्टर, जैसे फादर ब्रदर में बेटा मैंने सम का रिलेशन बताया था, जैसे फादर ब्रदर में मैंने सम का रिलेशन बताया था, वैसे मदर सिस्टर में सम का रिलेशन है। आड़ू लीची, आड़ू लीची दोनों क्या है? आड़ू लीची दोनों फल है। आड़ू लीची दोनों फल है। आड़ू लीची दोनों फल है, दोनों फल। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तुम क्या बच्चे की जान लोगे क्या? PYQs के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको। कितनी देर में करा दी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस? मुश्किल से 30-35 मिनट में। तो 30-35 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए विदाउट पेन एंड पेपर है। तो यही था वेन डायग्राम, और कुछ नहीं है वेन डायग्राम में। आपने देखा वेन डायग्राम में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दिए ज्यादातर, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप थर्ड जो है वो आपको क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि जो टाइप थर्ड है वो मैथ्स में पूछी जाती है, रीजनिंग में नहीं पूछी जाती। लेकिन फिर भी मैंने आपको टाइप थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, है ना। 48 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में क्या गलती हो गई? डॉल्फिन शार्क दोनों समुद्री जीव हैं। डॉल्फिन शार्क जो है दोनों समुद्री जीव हैं। क्या गलती है बेटा? डॉल्फिन अलग है, शार्क अलग है, लेकिन दोनों समुद्री जीव हैं। बेटा शुरू के 5-7 मिनट तो मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी तो बनवाए थे। शुरू के 5-7 मिनट तो क्लास चलते चलते ओवरऑल अभी 42-43 मिनट हुए हैं, लेकिन शुरू के 5-10 मिनट तो हमने गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग भी करी थी आपसे, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनवाए थे आपको, है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिक्कत है? 46 में बोली भाषा संचार। देखो कम्युनिकेशन एक भाषा है। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? जैसे मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है तो भाषा के थ्रू करूंगा। भाषा क्या है? बोली है। तो यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 43, 43 की अगर और बढ़ते हैं हम, 43 ये है क्रिकेट, एथलीट और खेल। क्रिकेट, एथलीट और खेल। क्रिकेट एक खेल है, एथलीट बाहर। क्रिकेट एक खेल है। क्रिकेट क्या है? एक खेल है, और एथलीट बाहर। अच्छा तुम ये कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 43 में कि जो क्वेश्चन नंबर 43 में तुम ये कहना चाह रहे हो एथलीट को क्रिकेट के अंदर डाल दो, है। एथलीट बाहर, है ना। हाँ जी, क्रिकेट एक खेल है और एथलीट बाहर। क्वेश्चन नंबर 36। अब तुम यार कोई ना कोई तो पूछ ही रहोगे अपनी मर्जी से। 36-34 कम से कम इसी बहाने सर मेरा कमेंट पढ़ लें, तुम इसलिए भी पूछ रहे होगे। 36 में क्या दिक्कत है? टिकट, हवाई जहाज, रेल। बेटा हवाई जहाज अलग है, हवाई जहाज अलग है, हवाई जहाज अलग है, रेल अलग है, लेकिन दोनों में क्या लेते हैं? दोनों में टिकट लेते हैं। हवाई जहाज अलग है और रेल अलग है ना, लेकिन टिकट दोनों में ली जाती है। टिकट हवाई जहाज में भी लेते हैं, टिकट रेल में भी लेते हैं। परफेक्ट ऑप्शन यही है बेटा, परफेक्ट ऑप्शन तो यही है। परफेक्ट ऑप्शन मतलब सॉरी, इनमें से जो ऑप्शन सही है वो यही है। इसके अलावा तीनों में बेटा सम नहीं हो सकता। नो का रिलेशन पक्का है, क्योंकि हवाई जहाज और रेल में पक्का, यहाँ पे कोई भी नो नहीं है। अच्छा तो तुम रेल को और हवाई जहाज को बाहर कर दोगे तो टिकट सिर्फ एक ही जगह लोगे, दोनों जगह नहीं लोगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। 45वां भी रिपीट तो किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या था? 45, तैराकी, दौड़ना और खेल। तैराकी और तैराकी और दौड़ना, स्विमिंग और रनिंग दोनों स्पोर्ट्स का पार्ट है। स्विमिंग और रनिंग, स्विमिंग, स्विमिंग और रनिंग, ये दोनों स्पोर्ट्स की पार्ट है, स्पोर्ट्स का। स्विमिंग अलग, रनिंग अलग, लेकिन दोनों स्पोर्ट्स का पार्ट है। स्विमिंग अलग, रनिंग अलग, लेकिन दोनों स्पोर्ट्स का पार्ट है। ठीक है। बुक के बारे में, बुक तो भैया हमारी आएगी अपडेटेड जुलाई में, अभी नहीं आएगी। CUT 2026 की तैयारी कर रही हूँ। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। आपकी टीम ने कॉल ही नहीं करी है, मेरा अभी टेस्ट में 0 आता है। प्लीज रीड माई कमेंट। आप वो जो है
सबमिट करो, क्वेश्चन सबमिट करो बेटा। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके टेस्ट में मार्क्स बनेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फाइनली क्यूब एंड क्यूबर्ड की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। बाकी हम कल शुरू करेंगे, कल शुरुआत करेंगे, नया दिन, नई शुरुआत होगी कल से। अच्छा, वेन डायग्राम की जो पीडीएफ्स हैं बेटा, आज अपलोड नहीं हो पाएंगी, सॉरी फॉर दैट। वेन डायग्राम्स की आज की तो वैसे क्लास पीएनजी भी अपलोड नहीं होगी, हाँ वो अपलोड होगी शॉर्ट नोट्स वाली। तो जो वेन डायग्राम की जो पीडीएफ्स है ना, सारी प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, टेस्ट और टेस्ट पीडीएफ और क्लास क्वेश्चन, ये पांचों फाइल बेटा कल अपडेट होंगी, कल। ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू ऑल। नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। शुक्रिया, 50 क्वेश्चन कर लिए, काफी है।